मुझे और मेरे छोटे भाई को अचानक दो सिस्टम मिले। एक था 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम और दूसरा था 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम। मेरे छोटे भाई ने हंसते हुए 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम चुन लिया, जबकि मेरे पास सिर्फ बचा हुआ सिस्टम रह गया। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही बारिश वाली एपोकलिप्स आ गई। सभी लोग अपने अपने घरों में फंस गए और रिसोर्सेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गए। मैंने अपने बड़ा करने वाले सिस्टम की मदद से घर में मौजूद थोड़े से सामान को 100 गुना बड़ा किया, बहुत बचत करके इस्तेमाल किया और आखिरकार मैं और मेरा भाई इस मुश्किल समय से बच निकले। लेकिन बारिश खत्म होते ही मेरे छोटे भाई ने मुझे ऊंची बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरा बड़ा करने वाला सिस्टम नहीं छीनते तो मैं इसी सिस्टम से सामान बढ़ाकर लू दीदी और उनके पूरे परिवार को बचा लेता। भैया तुम हर मामले में अच्छे हो, बस बहुत सेल्फिश हो। फिर मुझे दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिला। इस बार मेरा छोटा भाई मुझसे पहले बड़ा करने वाला सिस्टम चुन गया। तभी मुझे समझ आ गया कि उसे भी रिबर्थ मिला है। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने छोटा करने वाले सिस्टम से 5 साल तक चलने वाला खाना छोटा कर लिया और खुद को भी छोटा कर लिया। इस तरह मैं सबकी नजरों से गायब हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस पहुंच चुका था जिस दिन हमें सिस्टम चुनना था। सिस्टम बोला, आप दोनों अपना अपना सिस्टम चुनिए। मेरे छोटे भाई ने तुरंत कहा, मुझे बड़ा करने वाला सिस्टम चाहिए। सिस्टम बोला, सिस्टम अब आपके साथ बाइंड हो चुका है। मेरा भाई खुशी से बोला, अब बड़ा करने वाला सिस्टम मेरा है। तभी मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि मैं सच में रीबर्थ लेकर उसी दिन वापस आया हूं जिस दिन हमने सिस्टम चुना था। क्योंकि तुम्हें अपनी लू दीदी मुझसे ज्यादा प्यारी है और अपने उस भाई की भी कोई कदर नहीं जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। इसलिए इस बार मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करूंगा। मैं छोटा करने वाला सिस्टम चुनता हूं। सिस्टम बोला, ठीक है। सिस्टम बाइंड हो चुका है। मेरा छोटा भाई तुरंत अपने नए सिस्टम को टेस्ट करने लगा। उसने पास रखा एक छोटा कप 100 गुना बड़ा कर दिया। छोटा सा कप देखते ही देखते एक विशाल कप बन गया। वह खुशी से चिल्लाया, ये सच में बड़ा करने वाला सिस्टम है। उसे देखकर मुझे हंसी आ गई। यही वो छोटा भाई था जिसे बचाने के लिए मैंने पिछली जिंदगी में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पिछली जिंदगी में अचानक बारिश वाली एपोकलिप्स आई थी। सभी लोग अपने अपने घरों में फंस गए थे और खाने पीने का सामान बहुत कम था। लेकिन मेरे घर में कुछ डिब्बे इंस्टेंट नूडल्स और ब्रेड के पड़े थे। मैंने बड़ा करने वाले सिस्टम से उन्हें 100 गुना बड़ा कर दिया और हम किसी तरह पूरे 5 साल जिंदा रहे। उस दौरान मेरे छोटे भाई की बचपन की दोस्त लू याओ सामने वाले घर में रहती थी। मेरे छोटे भाई ने मुझसे बार-बार कहा कि मैं उनके परिवार के लिए भी खाना बड़ा कर दूं, लेकिन मैंने एपोकलिप्स में इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सका, कहकर मना कर दिया। मेरी मदद के बिना लू याओ का परिवार 5 साल नहीं टिक पाया और बहुत पहले भूख से मर गया। मैं एपोकलिप्स से तो बच गया, लेकिन आखिर में उसी छोटे भाई के हाथों मारा गया जिसकी रक्षा के लिए मैंने सब कुछ किया था। सच में कितनी आयरनी की बात। मेरा भाई मुस्कुराकर बोला, भैया अब बड़ा करने वाला सिस्टम मेरा है। क्या तुम्हें मेरी जलन नहीं हो रही? आखिर मैं जो चाहूं उसे बड़ा कर सकता हूं, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ छोटा करने वाला सिस्टम है। मैंने शांत होकर कहा, इसमें फर्क ही क्या है? सिर्फ एक सिस्टम ही तो है। तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसने देखा कि मुझे बड़ा करने वाले सिस्टम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि इस बार वह जरूर सामने वाले परिवार को बचाने जाए और जैसे ही किसी को उसके सिस्टम के बारे में पता चलेगा, एपोकलिप्स में उसका सुरक्षित रहना नामुमकिन होगा, क्योंकि हर कोई उस सिस्टम पर कब्जा करना चाहेगा। मेरा भाई सोच रहा था कि उसके पास बड़ा करने वाला सिस्टम है, इसलिए खाने की कोई कमी नहीं होगी। इसी वजह से उसे आने वाली बारिश वाली एपोकलिप्स से बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि वह उसका इंतजार कर रहा था ताकि खाने की कमी होने पर वह हीरो बनकर लू याओ और उसके परिवार को बचा सके और लू याओ उससे प्यार करने लगे। मैं हमेशा यही समझता था कि उसे सिर्फ लू याओ पसंद है, लेकिन अब समझ आया कि वह पूरी तरह लव से था। मेरा भाई बोला, भैया अगर मैं लू याओ और उसके परिवार को बचा लूं तो क्या वह मुझसे प्यार करने लगेगी? मैंने जवाब दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। वह तुरंत बोला, ऐसा नहीं हो सकता, लू दीदी जरूर मुझसे प्यार करेंगी। फिर उसने पूछा, भैया सच सच बताओ, कहीं तुम्हें भी लू दीदी पसंद तो नहीं? लेकिन तुम उनसे 2 साल बड़े हो, इसलिए उनके बारे में सोचना भी मत। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ अपना मोबाइल निकालकर उन चीजों की ऑनलाइन शॉपिंग करने लगा जिनकी मुझे जरूरत थी, क्योंकि मैं एक बार अपने ही छोटे भाई के हाथों मारा जा चुका था और अब वही गलती दूसरी बार कभी नहीं दोहराने वाला था। तभी मेरा भाई बोला, भैया क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मुझे कुछ लाख रुपए उधार दे दो, मुझे थोड़ा खाना खरीदना है। मैंने कहा, नहीं, मैंने अभी अभी एक नया फ्रिज खरीदा है और मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। वह हैरानी से बोला, तुमने फ्रिज क्यों खरीदा? मैंने जवाब दिया, क्या हुआ, क्या मैं नया फ्रिज नहीं खरीद सकता? तुम इतना शौक क्यों हो रहे हो? वह जल्दी से बोला, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस क्यूरियस था। फिर उसने पूछा, भैया मुझे याद है कि तुम्हारे कमरे में अभी भी थोड़ा खाना रखा हुआ था। मैंने कहा, वह सब मैं सोसाइटी में रहने वाले अकेले बुजुर्गों को दान कर चुका हूं। आखिर उनकी जिंदगी भी आसान नहीं थी, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दोबारा जिंदगी मिलने के बाद भी मेरा छोटा भाई न सिर्फ अपनी पसंद का बड़ा करने वाला सिस्टम हासिल कर लेगा, बल्कि मेरे आखिरी बचे हुए खाने का सामान